everyone. Here Kanika from Dream Physics. I hope you all are doing great. आज हम फिर मिले हैं एक नए वीडियो लेक्चर के साथ। आज का टॉपिक रहने वाला है एक बड़े ही इम्पोर्टेंट और एक बड़े ही बेसिक कंसेप्ट पर, जिसका नाम है कि भाई डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं। बच्चों को ये बहुत लंबे समय तक डाइलेक्ट्रिक पढ़ते रहते हैं, बट ये चीज नहीं उनको समझ में आती। तो आज मेरी एक छोटी सी कोशिश रहेगी आपको डाइलेक्ट्रिक्स नाम से जो डर है उसको हटाने का, और जितना भी कंसेप्ट मुझे इसके बारे में पता है आपके साथ शेयर करने का। इसके साथ ही जुड़ा हुआ एक और वर्ड है जिसको हम बोलते हैं पोलराइजेशन, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। तो ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनको क्लेरिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज का वीडियो लेक्चर है इस कंसेप्ट पर बेस्ड। तो आइए चलते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें पता है कि कई तरह के मटेरियल्स होते हैं। कुछ मटेरियल्स हमारे कंडक्टर्स होते हैं, कुछ मटेरियल्स हमारे इंसुलेटर्स होते हैं। बचपन में हमें सिखाया जाता है कि भाई वो मटेरियल्स जिनके अंदर इलेक्ट्रिक करंट पास करे वो कंडक्टर है, और वो ऐसे कुछ मटेरियल्स जिनके अंदर इलेक्ट्रिक करंट, मतलब जिनको अगर उनमें से करंट पास नहीं हो रहा, जिनको छूने से हमें करंट ना लगे, मतलब जिन मटेरियल्स के अंदर इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होता उनको इंसुलेटर्स बोलते हैं। अच्छा, एक बात मेरी सुनिए, इलेक्ट्रिक करंट पास कैसे करता है? जब भी किसी मटेरियल के अंदर कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन हैं जो वेले होते हैं, मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन है, वो कहीं पर भी गेड़िया मार सकते हैं, वो कहीं पर भी मूव कर सकते हैं, जिनको बोला जाता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अगर हमारे पास एक मटेरियल के अंदर कुछ ऐसे वेले, कुछ ऐसे फ्री इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं जो कि इधर उधर घूमने के लिए सक्षम है, कैपेबल है, तो उन मटेरियल्स के अंदर इलेक्ट्रिक करंट पाया जाता है। कब? जब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स को एक डायरेक्शन में मूव करवाया जाता है, तब उनके अंदर से करंट पास होता है। दोबारा सुनिए, सिर्फ इन इलेक्ट्रॉन्स का मूव करना जरूरी नहीं है, इन इलेक्ट्रॉन्स का एक ही दिशा में मूव करना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास ये एक कंडक्टर है, माना कि इसमें से करंट पास होगा, तो ऐसी इसके अंदर क्या खूबी है? इसके अंदर कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन्स हैं जो फ्री हैं, जो इधर उधर मूव कर सकते हैं, और जब भी इन इलेक्ट्रॉन्स को एक डायरेक्शन में मूव, सभी इलेक्ट्रॉन मान लो हमारे राइट टू लेफ्ट मूव कर रहे हैं, सभी इलेक्ट्रॉन्स हमारे इस तरफ मूव कर रहे हैं, तो इस मटेरियल के अंदर करंट पाया जाएगा। तो इसका मतलब एक ऐसा मटेरियल जिसके अंदर कुछ ऐसे वेले, कुछ ऐसे फ्री इलेक्ट्रॉन हैं जो कि एक डायरेक्शन में मूव करने पर करंट देते हैं, उस मटेरियल को हम कंडक्टर कहते हैं। इसी तरह से हमारे पास दूसरा मटेरियल आता है कि इंसुलेटर। इंसुलेटर क्या है बेचारा? इंसुलेटर वो जिसके अंदर करंट पास नहीं होता। ऐसा क्यों? क्योंकि करंट कैरियर्स है जो जिनकी वजह से, जिनकी एक डायरेक्शन में चलने की वजह से करंट प्रोड्यूस होता है, इंसुलेटर के पास वो करंट कैरियर्स ही नहीं है। हालांकि करंट कैरियर मतलब क्या? करंट कैरियर मतलब ये इलेक्ट्रॉन जो करंट को कैरी कर रहे हैं। कब करेंगे करंट को कैरी? जब ये सारे इलेक्ट्रॉन एकजुट होकर एक डायरेक्शन में मूव करेंगे। अगर तो इलेक्ट्रॉन रैंडम मूव कर रहे हैं, उससे करंट प्रोड्यूस नहीं होता। इसका मतलब कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनके अंदर चार्ज करंट कैरियर्स होते हैं, जब ये इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में मूव करता है तो उनके अंदर करंट प्रोड्यूस होता है, और कुछ ऐसे, और उनको हम कंडक्टर कहते हैं। कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है। इलेक्ट्रॉन्स तो आप कहोगे मैम, मान लो ये एक इंसुलेटर है, ये एटम से बना है, हर एटम के न्यूक्लियस के आसपास तो इलेक्ट्रॉन है, तो आप कैसे कह रहे हैं कि एक इंसुलेटर के अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं होता? बेटा, हमें कौन से इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? हमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स चाहिए जो कि इधर उधर घूमने फिरने के लिए सक्षम हो। अगर तो वो न्यूक्लियस के साथ बाउंडेड है तो उस इलेक्ट्रॉन से हमें वो मूव नहीं करेगा, तो हमें करंट नहीं मिलेगा। तो सार हमारा ये निकला, समरी ये है, कुछ मटेरियल्स को हमने डाल दिया कंडक्टर्स, क्योंकि इनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, जब भी ये फ्री इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में मूव करेंगे करंट प्रोड्यूस होगा, इसलिए ये हमारा भाई साहब कंडक्टर है। इसी तरह से दूसरी तरफ हमने दूसरे थैले में डाल दिए इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स माने के वो मटेरियल्स जिनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो वो मूव कैसे करेगा? फ्री ही नहीं है, अगर वो मूव नहीं करेगा तो उनके अंदर करंट प्रोड्यूस नहीं होगा। तो वी हैव कंडक्टर्स ऑन वन साइड एंड वी हैव इंसुलेटर्स ऑन अदर साइड।
जैसे हमारे पास मान लो इस बॉक्स के अंदर सारे इंसुलेटर्स हैं, तो इंसुलेटर में ही जैसे मान लो यहाँ सारे इंसुलेटर हैं, इन इंसुलेटर्स में से कुछ इंसुलेटर ऐसे होते हैं जिनके पास एक अलग तरह की कैपेबिलिटी और ताकत होती है जो कि बाकी इंसुलेटर्स के पास नहीं होती। तो ये जो अलग तरह के शक्तिशाली अलग तरह का जो इंसुलेटर है जिसको मैंने सर्कल के अंदर दिखाया है, ये सारे इंसुलेटर्स क्या कहलाते हैं? डाई इलेक्ट्रिक। तो बेटा डाई इलेक्ट्रिक होता क्या है? एक तरह का इंसुलेटर जिसके पास एक स्पेशल ताकत होती है, एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है। अब हम देखते हैं कि वो स्पेशल प्रॉपर्टी क्या है। मैम सस्पेंस तो खोलो। अब देखिए बेटा, मैंने आपको ये बोला कि इंसुलेटर्स में से ही कुछ इंसुलेटर ऐसे होते हैं जिन इंसुलेटर को हम डाई इलेक्ट्रिक कहते हैं। तो ये जो कुछ वाले इंसुलेटर है, इनके अंदर ऐसा स्पेशल क्या है? देखिए, ये ना डाई इलेक्ट्रिक ऐसे इंसुलेटर होते हैं जो कि थोड़ा गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। होते तो ये इंसुलेटर हैं, इनमें चार्ज कैरियर की नहीं होते, इनके अंदर इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं करता, पर थोड़ा सा अगर इनको लालच दिया जाए तो ये अपना रंग बदल देते हैं। 25 दिन में पैसा डबल। 25 दिन में पैसा डबल? इनको थोड़ा सा चॉकलेट टॉफी का लालच दिया जाए तो ये कंडक्टर की तरह बनने की कोशिश करते हैं। ये अपने अंदर इलेक्ट्रिकल इफेक्ट शो करने लग जाते हैं। कहने का मतलब डाई इलेक्ट्रिक एक ऐसा इंसुलेटर है जो कुछ सर्टेन कंडीशन के अंडर कंडक्टर की तरह बिहेव करता है। कंडक्टर पूरी तरह से नहीं, कंडक्टर बनने की कोशिश करता है, मतलब अपने अंदर इलेक्ट्रिकल इफेक्ट दिखाना शुरू कर देता है। अब वो थोड़ा सा लालच क्या है वो रह गया। दोबारा सुनिए, कंडक्टर्स ऐसे जिनके अंदर इलेक्ट्रिक करंट पास होगा, इंसुलेटर्स ऐसे जिनके अंदर इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होगा। पर कुछ इंसुलेटर ऐसे हैं जो है तो इंसुलेटर, बट कुछ कंडीशंस के अंडर कुछ ऐसा करने पर वो क्या करते हैं? अपने अंदर इलेक्ट्रिकल इफेक्ट शो करने लग जाते हैं। गिरगिट की तरह रंग बदल गए। थे तो इंसुलेटर पर कंडक्टर की तरह बिहेव करने लग गए, अपने अंदर चार्ज स्टोर करने लग गए, जबकि ये थे इंसुलेटर, ये चार्ज स्टोर नहीं कर सकते हैं। तो एक ऐसे स्पेशल टाइप के इंसुलेटर्स जो कुछ कंडीशंस के अंडर किसी कंडीशन के अंडर इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करने लग जाए एक इंसुलेटर होते हुए भी, उस स्पेशल तरह के इंसुलेटर को बोला जाता है डाई इलेक्ट्रिक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है कि वो ऐसी कंडीशन क्या है, ऐसी स्थिति, ऐसी परिस्थिति क्या बन गई कि इसको अपना घर, इंसुलेटर का घर छोड़कर कंडक्टर की तरफ मूव करना पड़ा। अब हम इसके बारे में देखते हैं। उससे पहले बेटा मैं आपको बताती हूँ कि पोलर और नॉन पोलर डाई इलेक्ट्रिक क्या होता है। ये चीज तो आपको क्लियर हो गई कि डाई इलेक्ट्रिक एक इंसुलेटर है जो किसी एक पर्टिकुलर कंडीशन के अंडर कुछ ऐसा करने पर वो मैं बताऊंगी कि व्हाट इज देयर इन दिस कुछ, तो ऐसा कुछ करने पर वो कंडक्टर बन जाता है, वो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट शो करने लग जाता है। समझ आ गई? ये है हमारे डाई इलेक्ट्रिक्स। अब हम पढ़ते हैं, अभी हम देखेंगे कि ऐसा क्या नौबत आ पड़ी कि इनको अपना घर इंसुलेटर का छोड़ना पड़े। बट उससे पहले आपको समझना जरूरी है कि ना डाई इलेक्ट्रिक्स भी दो तरह के हैं। एक है पोलर डाई इलेक्ट्रिक, एक है नॉन पोलर डाई इलेक्ट्रिक। तो क्या है ये पोलर और क्या है ये नॉन पोलर डाई इलेक्ट्रिक? आपको ये तो पता है कि पोलैरिटी मतलब माने के क्या? पोलैरिटी माने के चार्जेस। जहां चार्ज आ जाता है वहां पोलैरिटी की बात आती है। जैसे हम कहते हैं पॉजिटिव नेगेटिव पोल्स बन गए, समझा कि चार्जेस आ गए। ऐसे ही हमारे पास मैग्नेटिक पोल्स होते हैं। तो इलेक्ट्रिकल पोलैरिटी मतलब कहीं का कहीं चार्ज आना। तो दो तरह के डाइलेक्ट्रिक्स हैं, एक है पोलर डाइलेक्ट्रिक और एक है नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। हम सबसे पहले पढ़ते हैं नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक के बारे में। तो मान लीजिए एक ऐसा पॉइंट है जहां पर जितना भी न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज इस पॉइंट पर कंसेंट्रेटेड है, या मैं ऐसे बोलूं ये पॉजिटिव जितना भी न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज है ना उसका सेंटर ऑफ मास इस पॉइंट पर कंसेंट्रेटेड है। या अगर आपको नहीं पता सेंटर ऑफ मास के बारे में, उस तरफ नहीं जा रही, बस आप ये देख लो कि जितना भी न्यूक्लियस है उसका निचोड़, उस न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्जेस का निचोड़ इस पॉइंट पर है। जितना भी पॉजिटिव चार्ज है वो इस पॉइंट पर है। ठीक है जी। इसी तरह से अगर हमने पॉजिटिव चार्जेस का एक सेंटर ऑफ मास एक पॉइंट बनाया, इसी तरह से मैं आपको ये बोलती हूँ, मान लीजिए एक और पॉइंट है जिस पॉइंट पे हम ये बोल सकते हैं कि जितना भी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के आसपास मूव कर रहा है,
जितना भी नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के आसपास मूव कर रहे हैं वो सारे के सारे इस पॉइंट पर कंसेंट्रेटेड हैं। कहने का मतलब ये वाला पॉइंट जो है वो पॉजिटिव चार्ज्ड प्रोटॉन्स का सेंटर ऑफ मास है और ये वाला पॉइंट नेगेटिव चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स का सेंटर ऑफ मास है। कहने का मतलब सारा निचोड़ पॉजिटिव चार्ज का इस पॉइंट पर है और सारा निचोड़ नेगेटिव चार्ज का इस पॉइंट पर है। तो मैं इसको बोल देती हूँ सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और इसको बोल देती हूँ सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज। एक एटम के अंदर हमने पूरे एटम को दो पॉइंट से रिप्रेजेंट किया, एक ऐसा पॉइंट जिसमें पॉजिटिव का पॉजिटिव चार्ज कंसेंट्रेटेड है और दूसरा पॉइंट जिसमें नेगेटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास है, सारा नेगेटिव चार्ज वहां कंसेंट्रेटेड है। अब अगर तो एक एटम के अंदर जिस पॉइंट जिस पोजीशन पर पॉजिटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास आ रहा है, अगर उसी पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज का भी सेंटर ऑफ मास आ जाए, मान लो ये दोनों सेम पोजीशन पर है, तो हम कहते हैं कि इस एटम के अंदर जितना पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर है उतना ही यहीं पर नेगेटिव चार्ज है। मतलब इस एटम के अंदर नेट चार्ज क्या हो गया, जीरो। या मैं ऐसे बोलूं कि इस एटम के अंदर पोलैरिटी क्या हो गई, जीरो। क्यों? क्योंकि जिस पॉइंट पर पॉजिटिव चार्ज था और जिस पॉइंट पर नेगेटिव चार्ज था वो दोनों पॉइंट्स एक दूसरे के ऊपर लाई कर रहे हैं। ऐसे एटम को बोला जाता है नॉन पोलर एटम। और ऐसे एटम, इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। मतलब ये एटम्स है, कोई बॉल्स नहीं है, ये एटम्स हैं और इस एटम का नेगेटिव सेंटर पॉजिटिव के ऊपर लाई कर रहा है, इस एटम का नेगेटिव सेंटर पॉजिटिव के ऊपर, इसका भी और इसका भी। ये कैसे एटम्स हैं, नॉन पोलर एटम। तो एक ऐसा डाइलेक्ट्रिक जिसके अंदर एटम्स नॉन पोलर हो, उस डाइलेक्ट्रिक को हम बोलते हैं नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक क्या था मैम? डाइलेक्ट्रिक एक ऐसा मटेरियल था जो गिरगिट था, जो गिरगिट की तरह रंग बदलता है, जो होता तो इंसुलेटर है बट कुछ कंडीशन के अंदर वो कंडक्टर बनने की कोशिश करता है। चलो देखेंगे कि कब वो कंडक्टर बनने की कोशिश करेगा। उससे पहले हमने देखा कि हमारा डाइलेक्ट्रिक दो तरह का होता है, एक पोलर डाइलेक्ट्रिक, एक नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक वो होता है जो नॉन पोलर एटम से बना हो, जिसकी हर एक इंडिविजुअल एटम की पोलैरिटी क्या है, यहां पर हर एक इंडिविजुअल एटम पोलैरिटी ऑफ ईच एटम इज जीरो। क्यों? क्योंकि जिस तरफ पॉजिटिव चार्ज, जहां पर पॉजिटिव का सेंटर ऑफ मास है वहीं पर नेगेटिव चार्ज का भी सेंटर ऑफ मास है। कहने का मतलब एक ऐसा डाइलेक्ट्रिक जो नॉन पोलर एटम से मिलकर बनता है, उस डाइलेक्ट्रिक को नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक कहते हैं। मतलब एक नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक के सारे एटम्स नॉन पोलर होते हैं, मतलब सभी एटम्स की पोलैरिटी क्या होती है, जीरो। या मैं ऐसे कहूं सभी एटम्स की डायपोल मोमेंट क्या होती है, जीरो। क्योंकि डायपोल मोमेंट क्या होती है बेटा, डायपोल मोमेंट याद है आप लोगों को? डायपोल मोमेंट का मतलब होता है जब दो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आपस में किसी डिस्टेंस से सेपरेट हो। यहाँ पे डिस्टेंस क्या है उनके बीच में, जीरो। क्योंकि जिस तरफ पॉजिटिव का सेंटर ऑफ मास उसी तरफ नेगेटिव का सेंटर ऑफ मास, तो उनके बीच का डिस्टेंस क्या हो गया, जीरो। जब ये डिस्टेंस जीरो हो जाता है तो डायपोल मोमेंट भी क्या हो जाती है, जीरो। इसका मतलब एक नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक एक नॉन पोलर एटम से मिलकर बना होता है, सच दैट हर एक एटम की पोलैरिटी क्या है, जीरो, या हर एक एटम का डायपोल मोमेंट क्या है, जीरो। तो ये था कॉन्सेप्ट हमारे नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक का। एग्जांपल दूं एक, फॉर एग्जांपल मतलब हर एक एटम की डायपोल मोमेंट जीरो होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको हाइड्रोजन का एटम दूं, एग्जांपल दूं, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, जैसे मैं आपको ऑक्सीजन का दूं, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, जैसे मैं आपको CO2 का दूं, COO। फॉर एग्जाम्पल CO2 में ऐसा हुआ कि ऑक्सीजन ने कुछ इलेक्ट्रॉन ले लिए तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, इस तरफ पॉजिटिव चार्ज आ गया। क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन लिए हैं तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया और कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। इसी तरह से यहाँ पर भी ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन ले लिए, इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने ले लिए तो ऑक्सीजन पर नेगेटिव आ गया और कार्बन पर पॉजिटिव आ गया। अब यहाँ देखिए एक पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस, पर यहाँ की पोलैरिटी कैसी है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, राइट टू लेफ्ट। यहाँ का डायपोल मोमेंट कैसा है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, लेफ्ट टू राइट। तो CO2 में दो डायपोल्स हैं, CO2 के मॉलिक्यूल में दो डायपोल्स हैं बट वो आपस में क्या है, अपोजिट। तो इस CO2 के एक मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट क्या होगा, जीरो। तो ऐसे CO2 के मॉलिक्यूल्स अगर मैं जोड़ दूं तो मेरे पास कौन सा डाइलेक्ट्रिक बनेगा, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक।
एक लाइन में बताऊं तो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक के हर एक एटम का डाइपोल मोमेंट जीरो होता है। हर एक एटम या हर एक मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट क्या होता है? जीरो होता है। तो ऐसे नॉन पोलर एटम से, ऐसे जीरो डाइपोल मोमेंट वाले एटम से बनने वाला डाइलेक्ट्रिक नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक कहलाता है। अब हमारे पास आता है कि व्हाट डू वी मीन बाय पोलर डाइलेक्ट्रिक। पोलर डाइलेक्ट्रिक क्या होगा? जो पोलर एटम से बना होगा। पोलर एटम माने कि क्या? पोलर एटम क्या होता है? पोलर एटम वो बेटा जिसके अंदर पोल है, जिसके अंदर पोलैरिटी है, मतलब जिसके अंदर नेगेटिव का जो सेंटर ऑफ मास है वो पॉजिटिव के सेंटर ऑफ मास से कुछ डिस्टेंस से सेपरेटेड है। तो हो गया ना, मतलब एक ऐसा एटम जहां पर एक तरफ नेगेटिव है, दूसरी तरफ पॉजिटिव है। ऐसा नहीं है कि जिस तरफ नेगेटिव, जहां पर नेगेटिव वहीं पर पॉजिटिव, नहीं, यहाँ पर जो नेगेटिव और पॉजिटिव है वो आपस में कुछ डिस्टेंस से सेपरेटेड है। ऐसे एटम को बोला जाता है पोलर एटम्स। अब एक ऐसा डाई इलेक्ट्रिक जो इन एटम्स के कॉम्बिनेशन से बना है, सारे एटम्स ऐसे हैं हमारे पास जिनके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव, जिनके अंदर पॉजिटिव वाला चार्ज एक तरफ है और नेगेटिव वाला चार्ज दूसरी तरफ है, ऐसे पोलर एटम के कॉम्बिनेशन से मिलकर बनने वाले डाइलेक्ट्रिक कहलाते हैं पोलर डाइलेक्ट्रिक। क्योंकि एक पोलर डाइलेक्ट्रिक के अंदर पोलर एटम होता है और एक पोलर एटम के अंदर नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज सेपरेटेड होता है, इसीलिए एक पोलर एटम के पास कुछ डाइपोल मोमेंट होगा। क्यों भाई? क्योंकि डाइपोल मोमेंट के लिए चार्जेस होने चाहिए और कुछ डिस्टेंस से सेपरेट होने चाहिए। चार्जेस हैं और कुछ डिस्टेंस से सेपरेटेड है। तो इसका मतलब पोलर डाई इलेक्ट्रिक एक ऐसे एटम से बना है जिसके पास नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट होती है। दोबारा से सुनिए, अभी हमने ये चीज करी है कि नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक वो जो नॉन पोलर एटम से बनता है, पोलर डाइलेक्ट्रिक वो जो पोलर एटम से बनता है। नॉन पोलर एटम माने के नॉन पोलर एटम वो जिन एटम्स के पास जीरो डाइपोल मोमेंट होती है या जो सिमेट्रिकल होते हैं, जैसे H2, C के इधर भी O इधर भी O, ताकि उनका डाइपोल मोमेंट क्या हो जाए? कैंसिल हो जाए और जीरो डाइपोल मोमेंट मिले। इसी तरह से जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो पोलर एटम्स होते हैं, उनके पास डाइपोल मोमेंट होता है। समझ आ गई बात? क्योंकि उनके पास जो नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास है वो कंसेंट्रेटेड एक पॉइंट पर नहीं है, वो अलग अलग डायरेक्शन में कंसेंट्रेटेड है। तो चार्जेस सेपरेटेड है तो डाइपोल मोमेंट है। ऐसे मॉलिक्यूल को बोलेंगे पोलर मॉलिक्यूल या पोलर एटम। इस मॉलिक्यूल या एटम से बनने वाले सब्सटेंस को बोला जाता है पोलर डाई इलेक्ट्रिक। एक एग्जांपल दूं, हाइड्रोजन। मैं आप कहोगे मैम पागल ना लो आप, COO, यहाँ पर डाइपोल मोमेंट इस तरफ थी, यहाँ पर इस तरफ थी, डाइपोल मोमेंट क्या थी? जीरो। तो ये बना था नॉन पोलर एटम या नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। तो H2O भी तो ये है, यहाँ पर नेगेटिव होगा, यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव होगा, यहाँ पर पॉजिटिव, तो नेगेटिव टू पॉजिटिव, डाइपोल मोमेंट कैंसिल हो जाती है। बट बेटा अगर आप केमिस्ट्री अच्छे से पढ़ते हो तो वाटर का फॉर्मूला H2O इस तरह से नहीं होता, वाटर का इस तरह से होता है हमारे पास। समझ आई? तो इसका मतलब यहाँ नेगेटिव होगा, यहाँ पॉजिटिव, O नेगेटिव होगा, H पॉजिटिव होगा, तो नेगेटिव टू पॉजिटिव एक ही डाइपोल मोमेंट, एक ही। इस वाले केस में डाइपोल मोमेंट अपोजिट डायरेक्शन में थी तो कैंसिल हो रही थी। इस वाले केस में डाइपोल मोमेंट अपोजिट डायरेक्शन में नहीं है, एक डाइपोल मोमेंट ऐसी है तो दूसरी डाइपोल मोमेंट ऐसी है, इनका कुछ रिजल्टेंट आएगा। समझ आ गई? तो ये आपको पता होना चाहिए कि CO2 की डाइपोल मोमेंट जीरो होती है तो ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल कहलाता है, और H2O की डाइपोल मोमेंट होती है, ये पोलर मॉलिक्यूल कहलाता है। इस मॉलिक्यूल से बनने वाला डाइलेक्ट्रिक हमारा होगा पोलर डाइलेक्ट्रिक, और इस डाइपोल से, इस नॉन पोलर एटम से बनने वाला डाइलेक्ट्रिक होगा नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। सीधी सी बात है, डाइलेक्ट्रिक एक ऐसे इंसुलेटर्स हैं जो कि समय आने पर गिरगिट की तरह रंग बदलकर कंडक्टर बनने की कोशिश करते हैं, और ये दो तरह के होते हैं, पोलर एंड नॉन पोलर। पोलर डाइलेक्ट्रिक पोलर एटम से मिलकर बना होता है, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक नॉन पोलर एटम से मिलकर बना होता है। पोलर एटम जिनके पास डाइपोल मोमेंट होता है, नॉन पोलर एटम जिनके पास डाइपोल मोमेंट नहीं होता। अब हमारा ये देखना रह गया कि चाहे पोलर डाइलेक्ट्रिक हो चाहे नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक हो, कोई सा भी डाइलेक्ट्रिक हो जाए, ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई कि डाइलेक्ट्रिक ने अपना रंग बदल दिया? ऐसी कौन सी दिक्कत बेचारे को आ गई कि ये अपना घर, इंसुलेटर का घर छोड़कर कंडक्टर की तरफ मूव करने लग गया? कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। इस कंडीशन, ये जो सिचुएशन, ऐसी क्या सिचुएशन है कि इसके साथ
ऐसा हादसा हुआ। ये हादसा इसके साथ बेचारे डाइलेक्ट्रिक के साथ हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए सस्पेंस बनाए रखें और आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसका डाइलेक्ट्रिक का राज खोलते हुए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।